दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार को हमने बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ब्याज सम्मान है। देखो, पहले ब्याज सम्मान से प्रश्न नहीं पूछा जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, ब्याज सम्मान को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब एग्जाम में आपको सारे पुरस्कार को याद करना पड़ेगा, घुमा के पूछने लगा है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि 2000 जो 22 वाला पेपर हुआ है हायर का, उसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं, ऐसे कौन लेखक कवि हैं जिसको तीनों पुरस्कार मिला। कौन कौन? ब्याज सम्मान, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है घुमा के, तो आपको सारे पुरस्कार के बारे में जो है पढ़ना होगा, किस किस को मिला है। आप देखिए, इसको ये मत सोचिए कि सारे को मैं एकदम से याद कर लूँ। बस आपको इस जो ये सारे पुरस्कार हैं, इसको कई बार पढ़ना होगा। आपको ऑटोमेटिक जब आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो आपका दिमाग सही वाले पे जाएगा। आप बस जो सारे पुरस्कार हैं, इनकी रचनाएं पता होनी चाहिए। रचनाएं किस किस की है ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि पूछ ले एग्जाम में कि मैं वक्त के हूँ सामने, पर किसको मिला है ब्याज सम्मान, या किसकी रचना है जिस पे ब्याज सम्मान मिला है। तो कहीं ये ऐसा ना हो कि आपको लेखक का नाम ही नहीं पता हो, कवि का नाम ही नहीं पता हो। तो रचनाओं से आपका परिचय होना चाहिए। अब कौन सा पुरस्कार मिला है, ये जो है रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके याद होगा। कई बार पढ़ जाइए, ब्याज सम्मान को कई बार पढ़ जाइए। साहित्य अकादमी इतना सारा है, आप कैसे सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। आप कई बार पढ़ जाइए, ज्ञानपीठ पढ़ जाइए, देखिए एकदम से जो है आपके दिमाग में छप जाएगा और आप प्रश्न सही कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ब्याज सम्मान। ब्याज सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन। कौन है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन, वो मुंह में लगाने वाला फाउंडेशन मत समझ लेना आप सब, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और ब्याज सम्मान अगर पूछे सबसे पहले किसे दिया जाता है, तो रामविलास शर्मा को। आप देखेंगे कि जब 62 में युद्ध होता है भारत और चीन का, तो उस समय रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था। तो आप यहाँ आएंगे, ब्याज सम्मान किसको मिलता है सबसे पहले, तो इन्हीं को मिलता है, रामविलास शर्मा को। और रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ब्याज सम्मान भी मिला है। साथ साथ में आप जो है याद करते चलिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है निराला की साहित्य साधना, जो 3 भागों में है, उसके लिए मिला है। और ब्याज सम्मान रामविलास शर्मा को जो है वो किसके लिए मिला है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। देखो, हमने इसको रिलेट किया है रामविलास को। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो लॉस से करती हूँ कि रामविलास को क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो, जब किसी को कुछ लॉस हो जाए, कहीं बाहर गया है, कोई दिक्कत हो जाए, तो उसको अपने परिवार की याद आती है। क्या होता है, उसको अपने परिवार की याद आती है, प्राचीन परिवार की याद आती है। तो जब इनको लॉस होता है ना, जब लॉस होता है, तो ये प्राचीन परिवार की तरफ आते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं, अपने प्राचीन परिवार में आ जाते हैं। तो किस रचना पे मिला था, तो क्या मिला था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है। इसके बाद आते हैं शिव प्रसाद सिंह, इनको 92 में मिला, लगातार ये मिलता है। और जो 10 वर्ष, जैसे अब रामविलास शर्मा हैं, इनके जो 10 साल के कृतित्व रहे हैं, जो 10 साल के इनके साहित्यिक योगदान रहा है, उसी के आधार पर आकलन करके ब्याज सम्मान दिया जाता है। तो जानते रहिए 10 वर्षों के योगदान, 10 वर्षों के योगदान पे जो है, 10 वर्ष का योगदान देखकर कि इन्होंने कितना लिखा, 10 वर्षों में क्या लिखा है, उसका विषय क्या रहा, सारी चीज़ों को अच्छे से आकलन करके फिर जाके ब्याज सम्मान दिया जाता है। तो ये हर साल दिया जाता है। शिव प्रसाद सिंह नीलाचाँद, अब देखेंगे कि आप शिव प्रसाद सिंह को नीलाचाँद के लिए साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। क्या मिला है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है मिल चुका है। इसको रिलेट कर लीजिए कि जो है साहित्य अकादमी, नीलाचाँद साहित्य अकादमी जो है
शिव प्रसाद को दोनों मिला है नीला चार्ट पे। तो व्यास और साहित्य अकादमी दोनों मिला है। गिरिजा कुमार माथुर। अब शिव प्रसाद को ऐसे याद करेंगे। अब शिव के देखेंगे कि शिव के माथे पर चांद है कि नहीं। उनके मस्तक पे चंद्रमा विद्यमान है और गंगा मैया भी ऐसे निकल रही हैं। वो कैसी हैं? नीली हैं। तो वहीं से याद कर लो, नीला भी है, नीली गंगा मैया भी है, नीला चांद, चांद भी कहाँ है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद के शिव के मस्तक पर विराजमान है। ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर का 93 में इनको मिलता है मैं वक्त के हूँ सामने। क्या है? मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। देखो गिर गए, गिरिजा कुमार माथुर को हमने याद कराया है कि गिर जाते हैं, इनका मुंह क्या हो जाता है? थुरा जाता है, मतलब कि मुंह में चोट लग जाती है और जाते हैं, कहते हैं कि मैं वक्त के हूँ सामने, मैं सामने हूँ आपके सामने। गिर जाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि सामने खड़े हैं और कहते हैं मैं वक्त के सामने हूँ। ठीक है। धर्मवीर भारती हैं। अब ये जो रचनाएं हैं ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं सबको याद होनी चाहिए। क्या पता कि अलग तरीके से पूछ दे, सम्मान में नहीं पूछ के कहीं और पूछ दे। तो सपना अभी भी, ये नई रचनाएं देखो। धर्मवीर भारती का आप सब गुनाहों का देवता ये सब जानते होंगे, लेकिन ये कम सुनते होंगे। तो 94 इनको दिया जाता है, 94 में सपना अभी भी के लिए। धर्मवीर भारती, देखो जो धर्मवीर होते हैं, भारत के जो धर्मवीर हैं, सपना अभी भी उनका जो है अपने परिवार में रहना एक सपना की तरह रह जाता है, सपना बन के रह जाता है। मेरे भैया उसमें हैं तो मैं जानती हूँ कि वो सब जो है जब थोड़ी सी छुट्टी मिलती है तो अपने परिवार में आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर से उनको जाना होता है परिवार को छोड़ के। तो सपना रह जाता है। क्या है? धर्मवीर भारती, उनका सपना रह जाता है धर्मवीर लोगों का। कुंवर नारायण ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास तीनों मिला है। तो 95 में इनको आत्मजयी के लिए मिलता है। किसके लिए? आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण को मिलता है व्यास सम्मान। इसको हमने रिलेट किया, अगर एग्जाम में पूछ ले किस रचना के लिए मिला, तो व्यास। देख रहे हैं आत्मजयी में या आया है और व्यास में भी या आ रहा है, तो आत्मजयी के लिए व्यास मिला है। और जो इनकी दूसरी एक रचना है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, साहित्य अकादमी के लिए किस पे मिला है? कोई दूसरा नहीं। ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी 96 में, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसको सब लोग पढ़ते भी हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखो जब राम के स्वरूप को आप देखते हो तो कैसा लगता है? उनके साथ एक संवेदना से जुड़ जाती है। क्या होता है? राम के स्वरूप को देख के संवेदना जग जाती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास व्यास सम्मान 96 में मिलता है, याद रखिएगा। समय वैसे कम याद होता है, रचनाओं को रिलेट कर लीजिए, समय से एकदम से नहीं पूछेगा इतना सन में। कभी कठिन बनाना हुआ तो ये सबका गलत हो सकता है। ठीक है। रचनाएं ये सोचो कि समय हमें पूरा याद हो जाए, ये मुश्किल है। ठीक है। केदारनाथ सिंह है। देखो केदारनाथ अग्रवाल को नहीं मिला है कुछ। केदारनाथ अग्रवाल को आप देखेंगे, अग्रवाल को मिला है क्या? व्यास सम्मान तो नहीं मिला है, लेकिन केदारनाथ सिंह को जो है व्यास सम्मान मिला है। केदारनाथ सिंह, इनका क्या है? 1997 उत्तर कबीर और तथा अन्य कविताएं। अभी कबीर के ऊपर इनका जो है एक ग्रंथ है। अगर एग्जाम में कहीं कहीं देखो जाओ इंटरव्यू के लिए तो उसमें पूछ देंगे कि कबीर के ऊपर कुछ आलोचनात्मक किताबों के नाम बताइए, पुस्तकों के नाम बताइए, तो उसमें आप इस रचना का नाम ले सकते हैं कि उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। ठीक है। केदारनाथ सिंह, सिंह कबीर कैसे थे भाई? केदारनाथ सिंह। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, केदारनाथ सिंह, आप केदार जाते हो तो केदारनाथ कहाँ है? भारत के उत्तर साइड में है, दक्षिण में तो है नहीं। तो उत्तर कबीर कहाँ है? उत्तर कबीर। गोविंद मिश्र का क्या है? 5 आंगनों वाला घर। गोविंद, कृष्ण, कृष्ण कहते हैं कि जब कृष्ण जी चलते हैं नंद बाबा के आंगन में तो अपने छवि को ही देख के जो है खिलखिला के हंसते हैं। तो उनका जो घर था क्या था? 5 आंगनों वाला। ऐसे याद कर लो कि जो नंद बाबा का घर था, गोविंद का घर था कृष्ण का, वो कैसा था? 5 आंगनों वाला घर था। 98 में मिलता है। ठीक है।
अब आइए देखते हैं श्रीलाल शुक्ल हैं जो व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। विश्रामपुर का संत, इसके लिए इनको मिलता है 99 में विश्रामपुर का संत व्यास सम्मान मिलता है। लेकिन इनको साहित्य अकादमी भी मिला है, और साहित्य अकादमी जो मिला है श्रीलाल शुक्ल को, वो मिला है, एक मिनट, श्रीलाल शुक्ल वो राग दरबारी, सॉरी, इसके लिए अगर साहित्य अकादमी पूछे किसके लिए मिला है, तब आप बताएंगे राग दरबारी। जगह नहीं है, आप लोग जान जाइए क्या है, राग दरबारी। अब देखो साहित्य अकादमी में भी दा से दवाद आ रहा है। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है कि राग दरबारी है या विश्रामपुर का संत है, तो विश्राम में वा आ रहा है, व्यास में भी वा आ रहा है, लेकिन राग दरबारी में आप देख रहे हैं दा से दवाद, और साहित्य अकादमी में भी दा से दवाद आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा चीजों को लिंक करिए ताकि एग्जाम में आप जो है क्लियर हो पाए। गिरिराज किशोर हैं, गिरिराज किशोर को 2000 में मिलता है पहला गिरमिटिया। अब देखो इनका उपन्यास तो प्रसिद्ध है जो है पहला गिरमिटिया, जिसके लिए व्यास सम्मान मिलता है, लेकिन इनको ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। क्या है, इन्हीं का है, क्या है, ढाई घर। ढाई घर जो है इतना प्रसिद्ध नहीं है, उपन्यास है, और इसके लिए इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है। क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है। तो याद रखिएगा पहला गिरमिटिया इनके लिए इनको मिलता है, पहला गिरमिटिया पे व्यास मिलता है, लेकिन ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। रमेश चंद्र शाह, इसको रिलेट कर लिया करिए। तो देखो पहला गिरमिटिया या आ रहा है ना, और व्यास में भी आप देख रहे हैं कि या है, व्यास में भी या, पहला गिरमिटिया में भी या। तो जो या वाली रचना है वही जो है व्यास होगी, बाकी जो ढाई घर है वो क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी। रमेश चंद्र शाह का है 2001 में आलोचना का पक्ष। रमेश चंद्र शाह, देखो शाह, शाह से याद कर दो कि जो रमेश चंद्र शाह, जो शाह है, शाहजहां है, उनकी क्या होती है, आलोचना होती है। उन्होंने क्या किया, आगरा में ताजमहल की स्थापना करी, और सब लोग कहते भी हैं कि पत्नी की याद में जो है ताजमहल बनवा दिया। तो एक तरह से बहुत सारे लोग पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में आलोचना भी करते हैं। तो शाह से याद कर लो, शाहजहां की आलोचना होती, आलोचना का पक्ष। इसके बाद देखो कैलाश वाजपेयी हैं कि 2002 में है कृष्ण पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। यहाँ तो आलोचना हो रही है, लेकिन कृष्ण पक्ष कहाँ होता है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कहाँ है, कैलाश पर है। कहाँ है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कहाँ है, तो कैलाश पर्वत पर है, कैलाश पर्वत पर। महिलाओं को भी व्यास सम्मान मिला हुआ है, तो आप सब बहुत ज्यादा इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चित्रा मुद्गल है, आवा पे मिलता है इनको 2003 में। क्या मिलता है, आवा। अब देखो इसको रिलेट कर लियो, चित्रा मुद्गल, जब कोई आवा में जाएगा, आवा मतलब आग का ढेर सारा इकट्ठा कर लो तो उसको आवा कहते हैं। जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे कि आवा लगाते हैं, उस पर खाना वाना भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो आवा मतलब आग का गोला। तो अगर आप आग में जाएंगे, आवा में जाएंगे तो गल जाएंगे। क्या हो जाएगा, चित्रा मुद्गल, आप क्या हो जाएंगे, आप गल जाएंगे। तो आवा किसकी हो जाएगी, चित्रा मुद्गल की। क्या सम्मान कौन सा मिलता है, व्यास सम्मान, ठीक है। मृदुला गर्ग, मृदुल क्या होता है भाई, कठगुलाब। मृदुल, मृदुल है और गर्ग भी है। तो कठ गुलाब, गुलाब कैसा होता है, बड़ा मृदुल होता है ना। किसी को अगर अपना प्रपोज करना है तो क्या देंगे, हम मृदुल चीर देंगे, ऐसे टाइट पत्थर थोड़ी ले जाके दे देंगे। तो क्या दे रहे हैं आप, मृदुल गुलाब दे रहे हैं ना, क्या देंगे, कठ गुलाब। मृदुला गर्ग। चंद्रकांता, चंद्रकांता की आप कथा देखते हो ना, सीरियल आता है ना चंद्रकांता का, तो चंद्रकांता से आप रिलेट कर लो, चंद्रकांता की आप कथा देखते हो। कथा सतीसर के लिए 2005 में व्यास सम्मान मिला था, कथा सतीसर, ठीक है। कृष्णा सोबती, सा से सोबती, सा से साथ, सा से ही समय सरगम, ये हर समय सोती रहती है भैया। ये जो है कृष्णा शोभती, इसको रिलेट कर लो ऐसे ही। अगर समय याद करना है तो सा से साथ, सा से शोभती, और सोती रहती हैं समय, हर समय, समय सरगम, हर समय सोती रहती हैं। या से यज्ञ आ रहा है, तो ज्ञानपीठ, और इसमें कंफ्यूज हो रही, ज्ञानपीठ तो संपूर्ण के लिए दिया आता है, लेकिन समय सरगम जो है क्या हो जाएगा, या आ रहा है तो व्यास सम्मान, ठीक है। मन्नू भंडारी 2008 में एक कहानी यह भी,
क्या है, मन्नू भंडारी को दिया जाता है एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान। नरेंद्र कोहली हैं 2012 में इनको दिया जाता है ना भूतो ना भविष्यति रचना पूछी गई है। देखो मैंने इसको रिलेट कर लिया कि नरेंद्र कोहली विदेश में जाके बस जाते हैं तो इनका ना भूत कोई याद करना चाहता है ना ही भविष्य, बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं। तो नरेंद्र कोहली मतलब विराट कोहली जो हैं वो कहाँ विदेश में जाके अनुष्का के साथ जो है वहीं सेटल हो गए, तो इनका ना कोई भूत जानना चाहता है ना कोई भविष्य, अर्थात बड़ी आलोचनाएं होती हैं किसकी, नरेंद्र कोहली अर्थात विराट कोहली। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को देखो हमने जो इम्पोर्टेंट नहीं हमें लगा हमने छोड़ दिया, जगह भी कम थी तो आप सब देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का क्या है, व्योमकेश दरवेश। अब आप त्रिपाठी में, तिवारी में और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद कर लीजिए त्रिपाठी दरवेश क्या है। अब देखो रा का आ रहा है ना, त्रिपाठी दरवेश, त्रिपाठी दरवेश, तिवारी नहीं है यहाँ, त्रिपाठी है। क्या है, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश क्या है, व्योमकेश दरवेश किसके ऊपर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है। और व्योमकेश दरवेश के लिए इनको क्या मिलता है, व्यास। अब ब्या देख रहे हैं, व्योम में आया है, ब्या आ रहा है, पहला अक्षर, व्यास में भी ब्या है, तो रिलेट कर लीजिए कि व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास सम्मान मिला विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी को। ठीक है, त्रिपाठी याद करिएगा। अजगर वजाहत इनका 2021 में महाबली नाटक है। क्या है इनका, महाबली नाटक है और 2021 में इनको व्यास सम्मान मिलता है महाबली के लिए, एकदम याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। ज्ञान चतुर्वेदी है, पागल खाना इनका उपन्यास है, 2022 में इनको व्यास सम्मान दिया जाता है। 2022 में व्यास सम्मान किसके लिए, तो पागल खाना के लिए। किसको, असगर वजाहत को हमने नहीं रिलेट किया। असगर कैसा होता है भाई, असगर को आप सब देखे होंगे, एकदम बहुत महाबली होता है, बड़ा शक्तिशाली, मतलब बहुत मोटा तगड़ा होता है ना। तो असगर को कर लो असगर, अजगर कैसा होता है, महाबली। तो महाबली नाटक किसका है, असगर वजाहत का है। और ज्ञान जिसके पास, देखो कभी कभी ज्ञान ज्यादा होना ना पागल कर देता है, बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे कि जब बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो पागल खाना। तो वही सबने रिलेट कर लिया। ज्ञान चतुर्वेदी जो है उनको मिलता है पागल खाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान। और ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान जिसके पास है वो पागल हो जाता है और पागल खाने चला जाता है। ये है क्या, ये देखो इनका नाटक है, ये नाटक है और ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है। पुष्पा भारती को मिलता है 2023 में यादें यादें और यादें। ये है क्या, जब याद आ रही है तो क्या होगा, संस्मरण होगा। याद की बात हो रही है, संस्मरण में क्या होता है, जो पहले की यादें रहती हैं वही चीजें रहती हैं। तो यादें यादें और यादें किसका है, पुष्पा भारती। किसका है, पुष्पा भारती ना। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पुष्पा झुकेगा नहीं को सब लोग याद करते हैं कि नहीं, तो पुष्पा भारती से रिलेट कर लो, किसकी रचना पूछे, अगर नई रचना पूछ ले, यादें यादें और यादें, व्यास सम्मान से सम्मानित है तो पूछ सकता है। तो याद किसको करते हो, पुष्पा झुकेगा नहीं ना, एक डायलॉग। तो पुष्पा किसकी है, पुष्पा भारती की है, यादें यादें और यादें। सूर्यबाला 2024 में दिया गया, याद कर लीजिए आप सब। कौन देश को वासी, क्या है, कौन देश को वासी के लिए मिला है व्यास सम्मान। अब देखो रिलेट कैसे करोगे, सूर्य में भी आ रहा है और व्यास में भी आ रहा है, हमें कंफ्यूज हो जाता है कि साहित्य अकादमी मिला है कि व्यास मिला है। तो साहित्य अकादमी 2025 का जो मिला है वो ममता कालिया को मिला है, जीते जी इलाहाबाद के लिए। लेकिन 2024 का अगर पूछे व्यास सम्मान तो सूर्यबाला को मिला है, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, सूर्य जो है सूर्यबाला, कौन देश को वासी। ठीक है, जो बालाएं होती हैं उनका कोई देश ही नहीं होता, अर्थात उनका कोई घर ही नहीं होता, उनको जो है इधर उधर कभी मायके भी घर नहीं होता, ससुराल भी ताने सुने और उनका कोई घर नहीं होता। तो जो बालाएं होती हैं, कौन देश को वासी, किस देश की वासी हैं पता नहीं। ठीक है, कौन देश को वासी। और सूर्य, सूर्य में भी क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो रिलेट कर लीजिए या व्यास सम्मान। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को रिलेट करके रचनाओं को याद करवा दिया है। और व्यास सम्मान
जो मुझसे बन पड़ा मैंने उसको भी रिलेट किया। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं, और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।